गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बायना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन का टॉपिक सुलम उद्योग अर्थात मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज की समस्याएं एवं सुझावों का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ये सुलम उद्योग आपने जैसे हमने अभी सुलम का इससे पहले बहुत चीज़ें पढ़ी, इसके बाद इसके अंत में आता है कि इसकी क्या क्या समस्याएं। समस्या में देखें तो सुलम उद्योग क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में जितना अधिक महत्व है उतनी ही समस्याओं से यह क्षेत्र घिरा हुआ भी है। उनकी समस्याएं उनके साए की तरह साथ साथ चलती हैं। उपक्रम जितना छोटा होता है समस्याएं उतनी ही अधिक गंभीर होती हैं, क्योंकि उनका उपचार करना बहुत कठिन होता है। अब हम इस प्रस्तुत ई कंटेंट में सुलम उद्योगों की समस्याएं, जैसे विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याओं को मोटे रूप में हम दो वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला वर्ग में है आंतरिक समस्याएं, जो कि उसके प्रबंध, व्यक्तियों के निर्णय और स्वामित्व की क्षमता को दर्शाते हैं। और दूसरे समस्याएं हैं बाह्य समस्याएं, जो बाह्य वातावरण से संबंधित होते हैं, जिनका कि व्यक्ति या सुलम उद्योगों के संगठन या उनकी नीतियों पर किसी प्रकार का कोई नियमन एवं नियंत्रण नहीं होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी आंतरिक समस्याएं क्या हैं। आंतरिक समस्या में सबसे पहली समस्या है इनकी व्यवसाय चयन एवं नियोजन में चूक। सुलम उपक्रम की समस्या का बीजारोपण तभी हो जाता है जबकि उद्यमी अपने व्यवसाय के चयन एवं नियोजन में चूक कर देता है। उद्यमी जब किसी व्यवसाय का चयन केवल अपनी आशाओं एवं अभिलाषाओं को आधार बनाकर करता है, तो वह प्राय कई कठिनाइयों को स्वतः आमंत्रित कर लेता है और अंततः असफल हो जाता है। ठोस आधारों पर चयनित व्यवसाय ही सफल हो पाता है। व्यवसाय के चयन एवं नियोजन में चूक के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें स्वयं का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव वाले सलाहकारों की सेवाओं की प्राप्ति की इच्छा या क्षमता का अभाव। तीसरा इसमें है पर्याप्त बाजार सर्वेक्षण में लापरवाही, व्यापक एवं ठोस परियोजना नियोजन के निर्माण में लापरवाही, व्यवसाय में अपेक्षित पर्याप्त वित्तीय साधनों के अनुमान में चूक, भौगोलिक स्थिति का व्यवसाय के अनुकूलन नहीं होना। इस तरह से पहली समस्या तो ये व्यवसाय द्वारा उत्पन्न समस्या, जिनको हम आंतरिक समस्या कहते हैं, कि उसके व्यवसाय के चयन एवं नियोजन में ही चूक हो जाने पर वो असफलता या बड़ी समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या है इसके इसी में आंतरिक समस्याओं में संचालन संबंधी समस्याएं। उपक्रमों के संचालन के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें जैसे पहली है वित्तीय समस्या, उत्पादन समस्या, विपणन समस्या और श्रम समस्या। ये चार प्रकार की समस्याएं संचालन संबंधी समस्याओं में आती हैं, जिनमें पहले जैसे हम अध्ययन करें वित्तीय समस्याओं में सुलम उपक्रमों की वित्तीय समस्या अनेक हैं, जिन कारण उन्हें अपने व्यवसाय को आधुनिक बनाने एवं पूर्ण विकसित करने में बाधाएं आती हैं। अधिकांश उद्यमी अपने सीमित श्रम से अपने वित्तीय संसाधनों का सही प्रकार से अनुकूलतम तरीके से निवेश नहीं कर पाते हैं। वित्तीय समस्याओं में
वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वित्त यथा समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी कई सीमाओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उद्यम पूंजी कोष की सेवाएं अधिकांश सुलभ उपक्रमों को उपलब्ध ही नहीं है। सुलभ उपक्रमों को अपने ग्राहकों से माल का मूल्य वसूलने में बहुत लंबा समय लगता है। इस तरह से ये वित्तीय समस्या से घिरे हुए हैं। दूसरी इसी में है संचालन संबंधी समस्याएं, उत्पादन समस्याएं। सुलभ उपक्रमों को उत्पादन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण उत्पादन प्रवाह अनिश्चित एवं अनियमित हो जाता है, अतः उपक्रम में ही अपव्यय होने लगता है तथा उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इसके उत्पादन समस्या अनेक कारणों से जन्म लेती हैं, जिनमें पहला है उत्पादन सामग्री की अपर्याप्त एवं अनियमित व्यवस्था का होना, कुशल श्रमिकों की कमी, परंपरागत या पुरानी प्रौद्योगिकी, ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता, उत्पादन क्षमता का अपूर्ण उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या। इस तरह से ये उत्पादन संबंधी समस्याओं का सामना इन सुलभ उपक्रमों उद्योगों को करना पड़ता है। इसमें तीसरी है संचालन संबंधी समस्या में विपणन समस्याएं। सुलभ उपक्रमों को विपणन समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अधिकांश सुलभ उपक्रम या उद्योग विपणन क्रियाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन करने में असमर्थ एवं असफल होते हैं। अधिकांश उद्योगों में विपणन कार्यों के निष्पादन के लिए कोई पृथक विभाग या अधिकांश या नहीं होता है। वे विपणन हेतु विपणन शोध, बाजार सर्वेक्षण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, नवीनीकरण, मध्यस्थों विकास आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। विपणन समस्याओं का सामना उनको कई प्रकार से करना पड़ता है, जिनमें जैसे उपभोक्ताओं में उत्पादों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उत्पादों की उपलब्धता का अभाव, उत्पादों के सुलभ ब्रांड निर्माण में कठिनाई, ये विपणन संबंधी समस्याएं। और इसी में संचालन संबंधी समस्या में चौथी है श्रम समस्याएं। सुलभ उपक्रमों में भी कई श्रम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपसी विवाद एवं श्रम विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। समस्याएं कार्य वातावरण तथा उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। अब जैसे इसमें श्रम संबंधी समस्याओं में हम देखें तो पहला है कुशल श्रमिकों की कमी, कुशल श्रमिकों की अनिश्चित उपस्थिति, श्रमिकों के शिक्षण प्रशिक्षण पर कम ध्यान, श्रमिकों के उचित पारिश्रमिक निर्धारण विधि का अभाव, पारिश्रमिक भुगतान में देरी, श्रम संनियमों के प्रति उपेक्षा, परिवर्तनों तकनीक अन्य का विरोध होने के कारण श्रम संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनको सुलभ या लघु एवं मध्यम उद्योगों को इनका सामना करना पड़ता है। अतः इस प्रकार से संचालन संबंधी समस्याओं में हमने 4 समस्याओं का उल्लेख किया। अब तीसरी समस्या है सामान्य प्रबंधकीय समस्या। सुलभ उद्योग सामान्यतः अपनी स्थापना के बाद से ही कुछ सामान्य प्रबंधकीय समस्याओं का सामना करते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश सुलभ उपक्रम ऐसे एकाकी स्वामी और साझेदारों का द्वारा संचालित की जाती हैं जिन्हें प्रबंधकीय सिद्धांतों में प्रक्रिया का व्यवस्थित ज्ञान भी नहीं होता है। इन उपक्रमों के स्वामियों साझेदारों को स्पष्ट प्रबंधकीय दर्शन नहीं होता है। तो इनके सामने क्या क्या प्रबंधकीय समस्याएं होती हैं, जैसे इनके कार्यों में स्पष्ट नियोजन का अभाव पाया जाता है, इनमें नीतियों एवं योजनाओं में व्यूह रचना का अभाव पाया जाता है, इनमें उपक्रमों में कोई स्पष्ट संगठन संरचना नहीं होती है, इन संगठनों में
पेशेवर व्यक्तियों की सेवाओं को दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता है। अतः ये सामान्य प्रबंध की समस्याएं से इनको जूझना पड़ता है। अब इसके बाद हैं बाह्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, वो देखते हैं हम। सुलभ उपक्रमों को कुछ बाह्य समस्याओं का से भी जूझना पड़ता है, जिनमें हमने प्रमुख समस्याएं बता रहे हैं। जिनमें पहला है अपर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाएं। इनके अंतर्गत क्या है? पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं में प्रत्येक गांव कस्बे तक सड़कों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। रेल मार्गों का विकास तो बहुत सीमित है। कई स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। ऊर्जा की उपलब्धि सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये अपर्याप्त आधारभूत संरचना की सुविधाएं ये बाह्य समस्याओं में पहली है। और दूसरा है औपचारिकताओं का पालन। उदारीकरण के दौर के उपरांत भी सुलभ उपक्रमों को कई औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इन औपचारिकताओं कई बार वे ठीक से समझ नहीं पाते तथा कई औपचारिकताएं तो अनावश्यक ही थोपी जाती हैं। तीसरी है इसमें सुविधाओं की प्राप्ति में या यूँ को सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति में विलम्ब एवं कठिनाई। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार अनेक योजनाओं के अधीन सुलभ उद्योगों को अनेक सुविधाएं प्रदान करती है। इन सुविधाओं में कच्चे माल की प्राप्ति, मशीनों का आयात, आर्थिक सहायता आदि प्रमुख है। तो इन सुविधाओं प्राप्ति में कई औपचारिकताओं से पूरा करना पड़ता है, जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी कई बार समझ ही नहीं पाता है। अगला समस्या है बाह्य बैंकों वित्तीय संस्थाओं के कठोर नियम। सुलभ उद्योग वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। बैंक प्राय समपार्श्विक जमानत की मांग करते हैं तथा दीर्घ अवधि का ऋण प्राय नहीं देते। वित्तीय संस्थाएं उदार शर्तों पर ऋण नहीं देती हैं। अगला है इसकी समस्या बाह्य समस्याओं बृहद उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा। उदारीकरण के दौर में सुलभ उद्योगों को बृहद उपक्रमों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जो सुलभ उद्योग किसी बृहद उपक्रम के सहायक उपक्रम नहीं है, उन्हें तो और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद है आयातित माल से प्रतिस्पर्धा। विश्व व्यापार संगठन WTO के दबाव में देश में आयात प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। अतः देश में सैकड़ों ऐसे उत्पादों का आयात होने लगा है जिनसे देश के सुलभ उद्योगों को अपने देश में ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त सुलभ उद्योगों को विदेशी बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा का सामना विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के कारण करना पड़ रहा है। अगली बाह्य समस्याओं में है निर्यातों में प्रतिस्पर्धा। सुलभ उपक्रमों को अपने माल के निर्यात में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, संचालन संसाधनों की ऊंची लागतें, विपणन चातुर्य, करों की ऊंची दरों आदि के कारण हमारे देश के सुलभ उद्योगों को विदेशी बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अगला बिंदु है इसमें बाह्य समस्याओं में भुगतान में विलंब। सुलभ उद्योगों की बड़ी समस्या का सामना भुगतानों में विलंब के कारण हो रहे हैं। अन्य उत्पादक जो सुलभ उद्योगों से माल क्रय करते हैं वे यथा समय भुगतान नहीं करते हैं। मध्य थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी भी सुलभ उद्योगों से क्रय किए गए माल के मूल्य के भुगतान में अनावश्यक विलंब करते हैं। और अगला है अधिक कर भार। देश की अर्थव्यवस्था में सुलभ उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान देखते हुए भी उन्हें करों में कोई विशेष रियायतें नहीं हैं। इन उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा 1 करोड़ रुपये है। आयात शुल्क में भी इन्हें थोड़ी रियायत की गई है। विक्रय कर, वैट आदि में मामूली रियायत संबंधी राज्य सरकार देती है, किंतु इन छूटों से उन्हें बहुत बड़ी राहत नहीं मिल पा रही है। और अगला अंतिम है बाह्य समस्याओं में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार। सुलभ उद्योगों की समस्या है लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार। सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों की कार्य प्रणाली में लाल फीताशाही
रच बस गई है। वे किसी भी निर्णय को यथा समय नहीं लेते हैं तथा किसी भी कार्य को उचित समय पूरा नहीं करते हैं और निर्णयों एवं कार्यों में जानबूझकर विलम्ब करते हैं। इस तरह से आज हमने आपको सुलभ उपक्रमों की समस्याओं का अध्ययन किया, जिसमें पहले आंतरिक समस्या और बाह्य समस्याओं का 2 वर्गों में बांट के अध्ययन किया। अब इसी के साथ आपके ये चलता है कि सुलभ उपक्रमों की समस्याओं के निवारण हेतु क्या सुझाव हैं, ये भी इसके समस्याओं के साथ साथ सुझाव भी चलते हैं। पहला है जिनमें हम आपको बता दें, शोध एवं पूर्ण विचार के बाद व्यवसाय का चयन करना चाहिए। दूसरे सुझाव है इनके समस्याओं को निवारण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। तीसरा सुझाव है वित्त व्यवस्था में सुधार, पर्याप्त स्थायी पूंजी उपलब्ध होने पर ही क्या है अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। चौथा सुझाव है आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि, लघु उद्योगों के लिए आधारभूत साधनों यथा जैसे विद्युत, परिवहन, संचार साधनों की उपलब्धता में भी सुधार की आवश्यकता है। छोटे गांव एवं कस्बों में इन सुविधाओं का अभाव है, अतः इनकी उपलब्धि सरकार द्वारा की जानी चाहिए। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन, सरकार को लघु उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, भाई लघु उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान परमावश्यक है, अतः इन उद्योगों के श्रमिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधा की जानी चाहिए। जिला स्तर और राज्य स्तर पर ये भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को इस तरह की सुविधा का विस्तार करना चाहिए। प्रबंध के प्रशिक्षण की इनकी व्यवस्था समय समय पर की जानी चाहिए। बृहद उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों के साथ जो इनका प्रतिस्पर्धा का जो सामना है बड़े उद्योगों से, अगर ये उन छोटे उद्योगों बड़े उद्योगों के साथ ये लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग उनसे संयोजन कर लें तो उनसे ये बाजार प्रतिस्पर्धाओं से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अगला सुझाव है विभेदक कर व्यवस्था का पालन, प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा लघु उद्योगों के लिए वस्तुओं का आरक्षण कम करना चाहिए तथा विभेदक कर व्यवस्था को अपनाना चाहिए। लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से बचाने का यह एक प्रभावकारी तरीका है। और अगला बिंदु है इसमें सुझावों में सहकारी विपणन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लघु उद्योगों को सरकार सहकारी विपणन व्यवस्था करनी चाहिए। समान प्रकार की वस्तुओं के निर्माताओं को मिलकर एक विक्रय की व्यवस्था करना चाहिए। उन्हें इसी संस्था के माध्यम से माल के विक्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें इसी संस्था के माध्यम से एक ही ब्रांड तथा मूल्य नीति तय करनी चाहिए। इससे सामूहिक विज्ञापन विक्रय संवर्धन का लाभ भी मिल जाएगा। इस तरह से आज हमने आपको सुलभ यानी लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याएं एवं सुझावों का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। धन्यवाद।